श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रुद्राक्ष वितरण की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों बताने वाले हैं कि आप लोगों को रुद्राक्ष लेने के लिए कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और किस तरह आना चाहिए। और साथ ही में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम से लेकर जाएंगे उसका आपको क्या करना है और एक व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष यहाँ से अभी इस समय मिल सकते हैं और क्या अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है। आप सभी लोग जानते होंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये बात पहुंचा दी है और आप सभी लोगों को ये बता दिया है कि अब से कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण जो है शुरू कर दिया गया है। शुरू कब से किया गया है? शुरू किया गया है 17 मई 2023 से। तो दोस्तों 17 मई 2023 से रुद्राक्ष वितरण यहाँ पर शुरू किया गया है और अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू है, मतलब चल रहा है। लोग आ भी रहे हैं, लोगों को रुद्राक्ष मिल भी रहा है। अब रुद्राक्ष लेने की क्या प्रक्रिया है, आपको क्या सामग्री या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि अभी रुद्राक्ष वितरण 17 मई से शुरू हो चुका है, जिसको होते हुए मतलब 2 दिन हो चुके हैं। आज है 19 मई, तो मतलब 17 मई, 18 मई और आज है 19 मई। और यह जो रुद्राक्ष वितरण है अब ये चलता रहेगा आप सभी लोगों के लिए। मतलब कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याएँ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि हम कुबरेश्वर धाम जाते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए और हमें रुद्राक्ष नहीं दिया जाता है। पहले तो रुद्राक्ष दे भी दिया जाता था, पर अभी इस समय ऐसा था कि किसी को भी, भले कोई कितना ही बीमार हो, किसी को रुद्राक्ष नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए पंडित जी ने क्या किया कि वहाँ की बहुत सारी जो व्यवस्था बनानी थी आप लोगों के रुद्राक्ष वितरण के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गई हैं और अब जाकर रुद्राक्ष वितरण वापस शुरू हो चुका है। तो आप जिस भी स्थान से आ रहे हैं आपको आना पड़ेगा सीहोर। सीहोर से फिर आप लोगों को कुबरेश्वर धाम आना पड़ेगा। जो पहली बार आएंगे उनके लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए सीहोर के लिए आपको, आप जहां पर भी रहते होंगे वहां तक के लिए आपको सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, ठीक है। सीहोर थोड़ा एक अलग स्टेशन पड़ता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप जहाँ पर भी रहते हो या किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन से सीधा भोपाल जंक्शन के लिए आप लोग अपनी ट्रेन देख लीजिएगा। कहाँ तक के लिए? भोपाल जंक्शन के लिए, ना कि आप लोग सीधा सीहोर के लिए ट्रेन देखोगे तो सीहोर के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर आप लोग यहीं कहीं आसपास रहते होगे तो आपको मिल जाएगी, पर दूर कहीं से अगर आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी। तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से सीधा आप लोग भोपाल जंक्शन, मतलब भोपाल के लिए ट्रेन सर्च करना, आपको ट्रेन मिल जाएगी। आप वहाँ अपने स्थल से सीधा भोपाल आ जाओ, भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ। फिर भोपाल से आप लोगों को समय समय पर सीहोर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन रहती है, तो आप अपनी ट्रेन से उतर कर सीहोर वाली ट्रेन में आप लोग चढ़ सकते हैं। सीहोर वाली ट्रेन में चढ़ने का टाइमिंग रहता है सुबह शाम दोपहर में, मतलब उधर जाने के लिए गाड़ियाँ रहती हैं। तो आप उन गाड़ी में चढ़ जाओ और सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ। सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सीहोर उतर जाओगे। सीहोर उतरने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, सीहोर उतरने के बाद वहां पर बाहर आपको ऑटो मिल जाएंगे। वो ऑटो वाले सीहोर कुबरेश्वर धाम तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति का 40 रुपये लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दूरी है वो करीबन 10-11 किलोमीटर है, तो वो लोग 40 रुपये इसीलिए लेते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति का 40 रुपये देकर आप लोग क्या कर सकते हैं, सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं, ठीक है। कुबरेश्वर धाम वहां पर आप लोग पहुंच जाइए। और दोस्तों अभी की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी गर्मी होने की वजह से ज़्यादा भीड़ कुबरेश्वर धाम नहीं आ रही है, क्योंकि अभी कई सारे लोगों को पता नहीं है कि रुद्राक्ष वितरण शुरू हो चुका है। कई सारे लोग अभी यही सोच रहे हैं कि अभी रुद्राक्ष नहीं बांटे जा रहे हैं। जिन लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है, वो लोग अपने घर से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बेसब्री से सभी भक्तगण जो है इंतज़ार कर रहे थे इस रुद्राक्ष वितरण का। और अब जाकर रुद्राक्ष वितरण शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता जा रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप आ रहे हैं तो भाई अपनी सुख सुविधा से आइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रास्ते में भी आपको गर्मी लगेगी। सीहोर कुबरेश्वर धाम में पहुंचेंगे वहां पर भी आपको गर्मी लगेगी, तो इसलिए आप थोड़ी सुख सुविधा से और सोच समझ कर आइएगा। हालांकि भीड़ अभी आप लोगों को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब भाई आपको अपने साथ क्या लेकर आना है, आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है। पंडित जी ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस बार जो रुद्राक्ष वितरण शुरू किया जाएगा इसमें आप लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, बस आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच जाना है और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों
कितने व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, एक व्यक्ति जो जाएगा उसे मात्र एक ही रुद्राक्ष मिलेगा, और भगवान के द्वार पर जा रहे हो तो आपको डबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रुद्राक्ष में ही इतनी ताकत है जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जगह के रुद्राक्ष और सीहोर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो आपको दो दो रुद्राक्ष लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर एक रुद्राक्ष मिल गया तो भाई आप ये समझो आपको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, अगर आपको मिल भी रहा है दो रुद्राक्ष तो भाई कह दो भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा रुद्राक्ष है वो किसी और के भले हो जाएगा, वो किसी और के काम आ जाएगा, वो किसी और का भला कर जाएगा। ठीक है, तो कोशिश आप यही करिएगा। आपको भले ही कई सारे लोगों को मिल भी जाएंगे दो दो तीन तीन रुद्राक्ष, पर आप लोग ये कहिएगा कि नहीं, हमें हमारा एक रुद्राक्ष दे दीजिए, बाकी ये दूसरे तीसरे और भी जो लोग होंगे उनके काम आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा भाव अपने मन में रखकर कुबरेश्वर धाम में जाना है, जिससे कि कुबरेश्वर महादेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो आपको पहुंचना क्या करना है, सीधा आप लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम में पहुंच गए। ऑटो वाले जो है वो आपको सीधा कुबरेश्वर धाम के आसपास कहीं पर उतार देंगे, और उतारने के बाद आप लोग पैदल चलकर सीधा कुबरेश्वर धाम के अंदर प्रवेश कर जाइए। आप लोग थके हारे होंगे, आप लोग थक गए होंगे, तो थोड़ा विश्राम कीजिएगा। वहीं आपको बैठने के लिए सारी सुख सुविधाएं की गई हैं। यही व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पंडित जी ने समय लिया था कि रुद्राक्ष वितरण जब शुरू होगा तो सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग तैयार कर देंगे। तो आप लोग पहले ठहरिएगा, वहाँ पर अपने हाथ मुँह धोइएगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में वहाँ पर आप लोगों की भोजन व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है अन्नपूर्णा चलती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं भंडारा वहाँ पर चलता रहता है। तो आप थके हारे आए होंगे, थोड़ा रेस्ट करके आप लोग थोड़ा बैठ करके फिर आप लोग वहाँ पर भोजन ग्रहण कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जाते से ही लाइन में लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा, रुद्राक्ष सभी लोगों को मिलेगा। तो आप वहाँ पर जाकर बढ़िया भोजन कीजिएगा, प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद में जब आपका मन अच्छा हो जाए, शांत हो जाए, बिल्कुल आपकी थकान थोड़ी दूर हो जाए, उसके बाद में फिर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जाइएगा। देखिए, रुद्राक्ष के जो काउंटर हैं वो इस बार थोड़े अलग बनाए गए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा देखकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रुद्राक्ष के काउंटर के पास पहुंचने के लिए आपको वहीं पर जगह मिल जाएगी, और वो जो रुद्राक्ष के काउंटर बनाए गए हैं वो अलग जगह में ही बनाए गए हैं, है ना। तो आप लोग करना क्या है, सीधा उन काउंटर के पास पहुंच जाना है। काउंटर्स के पास जब आप लोग पहुंचेंगे तो आपको हो सकता है जब आप पहुंचे जब ज़्यादा भीड़ हो जाए, पर अभी की बात करें तो अभी उतनी भीड़ नहीं है। अभी तो मात्र एक लाइन में ही बहुत आसानी से भक्तगणों को रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए आप जैसे ही उस लाइन में चलेंगे, और रुद्राक्ष लेने के लिए इस बार कई सारी लाइनें बनाई गई हैं, 4 से 8 लाइन बनाई गई हैं, जिस लाइनों के सहारे भक्तगण जाएंगे जब ज़्यादा भीड़ होगी। अभी तो फिलहाल एक ही लाइन चल रही है, क्योंकि भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से सभी भक्तगण रुद्राक्ष यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आप जब उस लाइन में प्रवेश करेंगे, उस लाइन में प्रवेश करने के बाद आपके हाथ पर एक स्याही लगाई जाएगी। वो स्याही मात्र इसीलिए रहेगी कि आप उस स्याही के ज़रिए जो है आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा कि आपने एक रुद्राक्ष अपना ले लिया है। ठीक है, आप डबल से रुद्राक्ष ना लें। हालांकि वो स्याही मिट भी जाती है, पर आपको दूसरा रुद्राक्ष लेना ही नहीं है, है ना। आप गए हैं तो भगवान कुबरेश्वर धाम को आपको प्रसन्न करके आना है, तो भाई आप एक ही रुद्राक्ष लेना, दूसरा भी मिल रहा है तो मत लेना, क्योंकि वो किसी और के काम आ जाएगा, है ना। तो एक रुद्राक्ष आप लोग लेकर भगवान से प्रार्थना करके और बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद दोस्तों अब आपको इस रुद्राक्ष को करना क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, इस रुद्राक्ष को अभी आप कुछ मत करो, अभी आप अपने पास सुरक्षित रख लो और आप अपने पास रखे रहो। उसके बाद में दोस्तों, इस रुद्राक्ष को अगर आप किसी रोगीले व्यक्ति के लिए नहीं लेकर जा रहे हो, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अगर उस व्यक्ति के लिए नहीं लेकर जा रहे हो, तो आप इस रुद्राक्ष को क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास लाल धागा है तो आप एक लाल धागा लेकर उस लाल धागे के सहारे उस रुद्राक्ष के अंदर छेद करके, अगर छेद है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको करवाना पड़ेगा। तो आप खुद ही छेद मत कर लीजिएगा, किसी से करवाइएगा जो इस रुद्राक्ष के बारे में जानता हो, या वहीं पर किसी से पूछ लीजिएगा कि भाई इसको अगर गले में पहनना है तो वो कैसे पहनना है, और इसमें छेद करवाना है तो वो कैसे करवाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर अपने गले में इस रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं तो वहीं पर आप लोगों को कई सारे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, उनसे ही आपको पूछना है कि ये जो रुद्राक्ष इसमें छेद कैसे करवाए। अगर वहाँ पर हो रहा होगा तो आप वहीं पर करवा लीजिएगा। ठीक है, और अगर पहले से हुआ मिलता है तो और अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, एक लाल धागे में, लाल धागा ध्यान से सुन लीजिएगा, लाल धागे में रुद्राक्ष को डालकर इसे आप अपने गले में पहन सकते हैं। अगर आपको इस रुद्राक्ष की आवश्यकता किसी रोगीले व्यक्ति के लिए नहीं, अपने घर में, है ना, अगर आप इस रुद्राक्ष को अपने घर में किसी रोगीले व्यक्ति के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसको स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, जिसका आपको जल किसी को पिलाना है, तो भाई आप इस रुद्राक्ष को गले में मत पहनिएगा। अगर आपको खुद भी इस रुद्राक्ष का जल पीना है तो भी आप गले में मत पहनिएगा। ठीक है, और मात्र आपको अपने गले में पहनना है तो आप लाल धागे में डालकर इसे अपने गले में वहीं पर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
और इस रुद्राक्ष को शुद्ध करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिल रहा है वो पूर्ण तरीके से शुद्ध है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब उसका पूजन अर्चना हो चुकी है। ठीक है, आपको अपने घर पे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके, है ना। तो आप रुद्राक्ष लेकर आप बढ़िया अपने मतलब वहाँ से बढ़िया आराम से निकलिए। जैसे आप आए थे वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से भी आपको ऑटो मिल जाएंगे, वो भी 40 रुपये लेंगे सीहोर रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए। फिर सीहोर रेलवे स्टेशन से आप भोपाल जाइए। अगर वहाँ से आपको सीधी ट्रेन मिल रही है अपनी जगह तक जाने के लिए तो वहाँ पर सीधा बैठ जाइए, नहीं मिल रही है तो भोपाल रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ से फिर अपनी ट्रेन पकड़िए और अपने घर पर सुरक्षित पहुँच जाइए। ठीक है। और दोस्तों गर्मी का मतलब यहाँ पर मौसम है तो थोड़ा आप बिछाने के लिए और एक चद्दर वगैरह ज़रूर लेकर आइएगा, ताकि अगर आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ जाए, क्योंकि कई सारे भक्तगण रुकते हैं, उन्हें वहाँ पर अच्छा लगता है कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर रुकते भी हैं। और आप सभी लोग जानते हैं वहाँ के कंकड़ में ही शंकर है, तो वहाँ के कंकड़ का भी आप लोग दर्शन करके देखिएगा, वहाँ के मंदिरों का भी दर्शन कीजिएगा। जो भोले बाबा अभी विराजित हो रहे हैं वहाँ के भी दर्शन कीजिएगा, वहाँ की प्रसादी ज़रूर ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि इतने दूर जब आप जा रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं खाली हाथ मत लौटिएगा। ठीक है। तो एक रुद्राक्ष के रूप में भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस रुद्राक्ष का अब आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति ने इस रुद्राक्ष को गले में नहीं पहना होगा वो लोग क्या कर सकते हैं, इस रुद्राक्ष को भले ही आपको कोई बीमारी हो चाहे ना हो, ठीक है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस काम को कर सकते हैं। आप जो रुद्राक्ष लेकर आए हैं इस रुद्राक्ष को अपने घर ले आइए। घर लाने के बाद हर रात्रि में मतलब जब रात होती है तो एक कटोरी लीजिए, मतलब अच्छी कटोरी लीजिए, शुद्ध कटोरी लीजिए, उस कटोरी में जल भरिए। जल भरने के बाद इस रुद्राक्ष को उस मतलब जल के अंदर डाल देना है। इस रुद्राक्ष को आपको ना तो धोना है ना तो इसकी कुछ शुद्ध करने के लिए पूजन करना है, ये पहले से पूर्ण स्वतः शुद्ध हो चुका है। ठीक है, पूजन अर्चना के साथ में। तो इस रुद्राक्ष को आपको करना है इस जल की कटोरी के अंदर डालना है और रात भर के लिए इस कटोरी को ऐसा का ऐसा रखे रहने देना है। आप चाहे तो इस कटोरी को हल्का सा ढक सकते हैं ताकि ऊपर से कोई चीज़ ना गिर जाए अलग से, है ना। तो आपको एक रुद्राक्ष एक कटोरी के जल के अंदर डाल देना है, रात भर रखे रहने देना है। सुबह सुबह उठकर कोई और जल ना पीते हुए सबसे पहले आपको इस रुद्राक्ष के जल को पी लेना है। ठीक है, भले ही एक बूंद पियो और पर पियो, सबसे पहला जल आप यही पियो और अपने घर के सभी सदस्यों को यह जल पिला दो। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया है इस जल को पीने की। और जो व्यक्ति ये रुद्राक्ष का जल पीता है, स्पेशली कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल पीता है, उसके शरीर में उसको कभी कोई रोग बीमारी नहीं आती है पहले से, तो भाई वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। कैंसर जैसे रोग बीमारी लोगों के ठीक हो रहे हैं मात्र इस रुद्राक्ष के जल को पीने से, कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष के जल को पीने से। तो अब आपके पास मौका है, अच्छा मौका है, भीड़ भाड़ अभी उतनी नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। बस थोड़ी गर्मी की दिक्कत है तो वो देख लीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है रुद्राक्ष वितरण को लेकर तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपके सभी सवालों के जवाब जहाँ तक दे दिए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने इस रुद्राक्ष वितरण के बारे में सारी जानकारी लिख दी है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।